बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अब कंप्यूटर साइंस का पेपर 3 है 2017-18 का। अब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेशल साइज एंड ये मिटा हुआ है, यूज रेलिवेंट एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। ठीक है, सवाल के अंदर ही हमसे पूछ रहा है, ये पहले का पहला है कि डेवलपमेंट कंप्यूटर हार्डवेयर की जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में जो है हमें इसको थोड़ा आगाह करना है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो अब जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा भाई, कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज केस, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड मैनी मोर। मतलब क्या है कि कंप्यूटर हार्ड जो है इंक्लूड यानी शामिल, अपने अंदर शामिल रखता है फिज़िकल पार्ट को कंप्यूटर के। फिज़िकल पार्ट कौन कौन से हैं? सीपीयू है, केस है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है और मैनी मोर है। मैनी मोर से मुराद इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड भी है, रैम भी है, मदरबोर्ड भी है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर विच सपोर्ट फंक्शन लाइक इनपुट और आउटपुट। हमने बताया कि हार्डवेयर जो है वो रेफ़र करता है, किसको करता है? फिज़िकल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर की, जो सपोर्ट करता है फंक्शन को, इनपुट और आउटपुट को। ठीक है, इसको इसके कहने का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर के जो इक्विपमेंट है ना, फिज़िकल इक्विपमेंट, उनका काम क्या होता है? उनका काम यही तो होता है ना, इनपुट और आउटपुट देते हैं। कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, एलसीडी मॉनिटर से ऊपर हम लोग उसका आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ तक हुआ हमारा एक हिस्सा सवाल का, जवाब का। अब उसके बाद अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कहना चाह रहा है कि हमें जो है ना, जो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है हमें उसको बताना है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर डेवलपमेंट क्या हुई है ये आप लोगों को ज़बानी पता होना चाहिए। सबसे पहले पहले क्या होता था, हमारे पास एक बहुत बड़े बड़े 1990 के अंदर कंप्यूटर हुआ करते थे, जिनका साइज़ भी इतना बड़ा होता था, ऊपर से उनकी मेमोरी भी 1 MB के करीब होती थी, और फिर फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी पहले के दौर के अंदर। और जो तार वाले कीबोर्ड, तार वाले माउस होते थे, और एक मॉनिटर होता था एक अदद। तो जो है ये कंप्यूटर पहले हार्डवेयर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते थे पहले। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है हमारे हार्डवेयर के अंदर बेहतरी आती रही। आज हमारे पास वायरलेस माउस हैं, वायरलेस कीबोर्ड हैं, एलसीडी है हमारे पास, एक बेटर साउंड सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, गेम खेलने के लिए बेहतरीन है, अच्छे प्रोसेसर हैं, स्मॉल और पायदार चिप भी मौजूद हैं। तो इसके अंदर जस्ट हमें यही बताना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो है ना, हमारे कितनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई है। पहले हम कहाँ पर थे और आज हम लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को साइज़ के बारे में भी, जैसा मैंने बताया, पहले साइज़ बड़े होते थे, अब साइज़ रिड्यूस हो चुके हैं। तो हमें इसके अंदर ये बताना है पहले के कंप्यूटर के बारे में और अब के कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। तो ये आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं। तो अपनी इंग्लिश के अंदर आप लोग लिख लें 4-5 लाइन के अंदर, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस हार्डवेयर की डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आया एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। मतलब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हमें फ़र्क बताना है। तो ये फ़र्क जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी पहले भी आप लोगों ने पढ़े थे, दोबारा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड स्लो, डिजिटल की एक्यूरेसी हाई। एनालॉग की मेमोरी लो, डिजिटल की मेमोरी ज़्यादा। ये रियल टाइम में परफॉर्म करता है, इसके अंदर जो है ना एक्चुअल टाइम के अंदर काम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है डिजिटल के अंदर। ठीक है ना, एनालॉग के अंदर काम ऑन द स्पॉट ही होता है, जैसे एक घड़ी चल रही है, ठीक है ना, मैं वो घड़ियों की, या एक वॉशिंग मशीन चल रही है, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, आपने उसको 2 मिनट के ऊपर लगाया, अब वो 2 मिनट तक जो है ना वो चलती रहेगी बग़ैर किसी रुके, वो पूरे 2 मिनट तक चलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। ठीक है, या ओवन की मिसाल ले लो, ओवन के अंदर भी तो यही होता है ना। ठीक है, अच्छा, अब डिजिटल के अंदर क्या होता है? डिजिटल के अंदर भाई अब एक चीज़ चल रही है, जैसे आपका डिजिटल कैमरा चल रहा है ना, आपने एक तस्वीर खींची, क्या हुआ? रुक गया वो, परमानेंटली तो नहीं खींचती रही ना सीक्वेंस के साथ। तो इसके कहने का मकसद ये है। ठीक है, फिर क्या है? मेडअप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे बनती है, मैकेनिकल कंपोनेंट पे बनती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा डिजिटल होता है वो
स्मॉल जो छोटे छोटे जो है ना इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, आपने कभी भी कोई बोर्ड देखा हो, उसके अंदर छोटे छोटे से सफ़ेद कलर के स्विच होते हैं जिसके ऊपर लोग अक्सर टाँके भी लगा रहे होते हैं। आपके घर में अगर इमरजेंसी लाइट हो तो आपने देखी होगा। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में क्या है, स्पीडोमीटर है, वॉशिंग मशीन है, एनर्जी मीटर है। इसके में क्या है, डिजिटल कैमरा है और डिजिटल वॉच है। यहाँ पर डिजिटल वॉच की बात हो रही है जो हाथों के अंदर आप लोग पहनते हैं, जो डिजिटल होती हैं, उसकी बात हो रही है। थर्मोमीटर की बात हो रही है, स्कैनर्स आ गए, या आजकल जो कोरोना की मशीन आई है जो आप लोगों का टेम्परेचर को देखती है, वो भी जो है ना हमारा डिजिटल कंप्यूटर के हिस्से में आता है। तो ये हमारा हो गया एक सवाल पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसकी। ये क्या पूछ रहा है, देयर आर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सम ऑफ देम आर बेटर सूटेड फॉर some specific type of computational requirement, whereas some other are better suited for some other reason. What are various type of programming languages currently used in software industry? Explain about the major language currently used in, अच्छा, प्रोवाइड देम एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, जो हमारा ये वाला सवाल है ना, इस सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये सवाल नंबर क्या है हमारा, सवाल नंबर देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 का ए 2017-18 का। इसके अंदर हमसे कह रहा है कि भाई काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो कुछ जो लैंग्वेज हैं वो दूसरी से बेहतर हैं, और आज के दौर के अंदर कौन सी लैंग्वेज जो है डिमांड के अंदर है। तो अब इसका जवाब जो है आप लोग बुक के अंदर ढूंढेंगे, वो तो आप लोगों को मिलने से रहा। बुक आप लोगों को पता ही है, 2002 या 3 की छपी हुई बुक है, उनको आज के दौर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो इसके लिए जवाब जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका जवाब आप लोगों ने कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने बताना है भाई देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है ना। सब ऑफ देम आर, फिर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखने, जावा, पाइथन, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, फ्लटर, डार्ट, ठीक है। ये आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिख के फिर आपने बताया कि भाई आज के दौर के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है पाइथन की। क्यों चल रही है, क्योंकि जो है पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जावा स्क्रिप्ट की डिमांड चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से हम लोग वेबसाइटें बनाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जावा की डिमांड है, फ्लटर की डिमांड है। इनकी डिमांड हमारे पास क्यों है, क्योंकि इससे हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट यही लिखना है अपनी वर्डिंग के अंदर, और ये आपका तीसरा, ये दूसरे का पहला भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर रट्टा मत लगाना इन सवालों के अंदर, ये आप लोग समझ लोगे तो ही पेपर होगा, क्योंकि हर साल जो है सवाल चेंज हो जाते हैं या वर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है आप लोग इसके कॉन्सेप्ट समझ लें आराम से। ये इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे और इजी कॉन्सेप्ट है, ईजीली पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरे का दूसरा सवाल क्या बताना है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एन इन हाउस फुली टेस्टेड प्रोग्राम। क्या बताना है, किसी भी प्रोग्राम के हमें डेवलपमेंट बताना है, कितने स्टेजेस के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनता है। अब जैसे आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर आप लोगों ने पबजी खेलते हो, टिकटॉक इस्तेमाल करते हो, टिकटॉक कैसे बना, ऐसे ही नहीं है कि हवा के अंदर कोई बंदा उठ के आया उसने टिकटॉक बना दिया, नहीं। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर बनने के लिए उसके अंदर 7 स्टेप होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ 7 स्टेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेज कौन सा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, दिमाग के ऊपर जोर डालना, दिमाग लगाना। तो हमने सबसे पहले जो है ना प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद जब हमने सोच लिया कि भाई हमें ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर जो है ना हमारी वीडियोस आती रहें और लोग उसे लाइक शेयर करें, फिर हमने देखा उसके अंदर रिक्वायर्ड क्या क्या होगा। अच्छा, हमने बोला अच्छा इसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब ये है कि हम लोग वीडियो को कहीं पे स्टोर करवाना होगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई। फिर हमने उसका डिज़ाइन सोचा, डिज़ाइन कैसे होगा। जब ये तीनों काम कर लिए फिर हमने कोडिंग करी, कोडिंग कर ली, तो फिर हमने उसको डिप्लॉय कर दिया, मतलब उसको प्ले स्टोर के ऊपर हमने अपलोड कर दिया कि भाई अब आप लोग डाउनलोड कर लो इसे। अब उसके बाद क्या हुआ, मेंटेनेंस आ गया, आखिरी स्टेप। मेंटेनेंस क्यों आ गया, भाई आपने एप्लीकेशन डाली है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई मसला आ गया तो अब आपको उसको सही भी तो करना पड़ेगा, तो ये आखिरी स्टेप मेंटेनेंस है, ठीक है। इसकी इंग्लिश आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे लिखनी है आप लोगों ने। इसकी इंग्लिश ये रही, ठीक है।
सबसे पहले आप लोगों ने बताया कि ये जो है ना, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जगह पर आप लोग प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन बता दी इसकी, फिर रिक्वायरमेंट बता दी आपने कि ये रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेज पर हम लोग गए, फिर ये आ गया डिज़ाइन। डिज़ाइन की हमने लिख दी वर्डिंग, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रही है, या आप लोग लिख भी सकते हैं। और उसके बाद जो है ना इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग आ गया। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग के अंदर आप लोगों ने लिख दिया कि भाई ये है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। फिर टेस्टिंग लिख दिया आप लोगों ने, फिर डिप्लॉयमेंट वाली डेफिनेशन आप लोग ये लिख दी, और एंड में क्या आ गया, मेंटेनेंस की आ गई डेफिनेशन, मेंटेनेंस की ये रही। तो अब ये हमारे 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।